ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, सूरबंसी मुर्दाबाद, सूरबंसी मुर्दाबाद। अब तक 5 लाख 10 लाख रुपए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने इस वक्त धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गधे के आगे एक बैनर और एक पोस्टर लगाकर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर और साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग का यहाँ पर पुतला दहन जो है यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने। आप देख सकते हैं जो एसएस सूर्यवंशी हैं उनके विरोध में यहाँ पर जो है पुतला दहन जो है पीडब्ल्यूडी विभाग का यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं लगातार यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने रोड पर यहाँ पर जो पुतला दहन जो कि यहाँ पर किया जा रहा है, जो एसएस सूर्यवंशी हैं उनके विरोध में यहाँ पर जो है पुतला दहन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं करोड़ों का घोटाला और कहीं कहा जाता है जो करोड़ों की संपत्ति है कहाँ से आई है, इस प्रकार के जो है नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है भ्रष्टाचारी, हो सकता है बड़ा मुद्दा यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर जो है पुतला दहन जिस वजह से यहाँ पर किया जा रहा है। पुतले के ऊपर कहीं ना कहीं जूते से यहाँ पर लोग मारते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष यंत्री 125 करोड़ की प्रॉपर्टी जाके रुकवा लेता है अपनी, और ठेकेदारों से मुझसे गुना में 5 लाख रुपए मांगे, यहाँ पे 5 लाख रुपए मांगे, जिसके दस्तावेज में चाहो तो प्रस्तुत कर दे इनको। हमने पैसा नहीं दिया, मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया इन्होंने, और मेरे को रात साथ करके पूरा काम मेरा बर्बाद कर दिया इन्होंने। मेरी 20 साल की मेहनत, 20 साल की ठेकेदारी इन्होंने खत्म कर दी। ये इतने बड़े चोर हैं। अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांगे, मेरे को गलत ब्लैक लिस्टेड किया। मेरी रोड आज से 3 वर्ष पहले बन चुकी है, जिसकी जांच ये आज करवा रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच कराई जाए। इनके पास 125 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से इन लोगों के पास? इनके बाबा दे गए थे क्या? कि इनके पिताजी दे गए थे तो उसके दस्तावेज दिखाए। क्या नाम है? बीके झा और मुख्य अभियंता सूर्यवंशी जी, ये दोनों दोस्त थे आपस में, वो मिलकर ग्वालियर में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपका क्या कहना भैया? आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार का भ्रष्टाचार में देखा जा रहा है? सन्नी भाई ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। सूर्यवंशी जी आए दिन यहाँ अत्याचार लोगों पे कर रहे हैं, और लोगों के भुगतान जो वो है वो टोटल इन्होंने बंद कर दिए हैं। भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया जा रहा है? सीधा सीधा मतलब जो है कमीशन मांग रहे हैं कि पहले हम लोगों को कमीशन दो और उसके बाद आप लोगों का बिल बनेगा या आगे आपका कोई कार्य होगा। कमीशन के तौर पे कितनी राशि आपने मांगी गई? रोड पे कम से कम जो भी ठेकेदार कर रहे हैं सभी से मतलब 10-15% और जबरदस्ती मतलब जो वसूल करके कहते हैं कि हमें चाहिए, आपका भुगतान तभी होगा। अभी आप लोगों ने पुतला दहन किया है तो क्या आपकी मुख्य मांगे आप सभी? हम लोगों की यही है कि हम लोगों की कार्य जो कर रहे हैं लोग इस समय, उनके बिल भुगतान किए जाएं, और मतलब जो परेशानी लोगों को हो रही है उनको सूर्यवंशी जी सामने फेस नहीं करते। आज वो इसी वजह से नहीं आए कि उनको पता चल गया कि ऑफिस में लोग इकट्ठा हो रहा है। आप सूर्यवंशी जी का नाम दे रहे हैं, उनके अलावा भी और कोई है जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी कर रहे हैं? वो क्या है कि सूर्यवंशी जी इस समय मैन है, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी चीफ है, तो उनके दबाव में सब अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं। वो क्योंकि वो कार्रवाई करते हैं उल्टी सीधी लोगों पे, और बेफिजा जो है वो दबाव बनाते हैं। तो उनके खिलाफ क्या प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन शुद्ध सनातनी विरोधी हैं, वो तो सनातन का विरोध कर रहे हैं। आरोप लगाए गए थे कि कल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। छुट्टी वाले दिन इन्होंने मीटिंग बुलाई जी, हिंदू दल ने इनका विरोध किया और चेतावनी दी, उसके बाद बैठक कैंसिल। बिल्कुल उसके बाद भी इन्होंने जो है मीटिंग बुलाई। फिर इनको पता लगा कि ये लोग जागरूक हो रहे हैं, तो उन्होंने आनंद फानंद में मीटिंग को कैंसिल कर दिया। फिर उनके द्वारा मीटिंग कैंसिल किया गया है, लेकिन बाद में पहले इन्होंने ये तो छुट्टी के दिन मीटिंग इन्होंने क्यों बुलाई आनंद फानंद? कैसा लगता है कि हिंदू विरोधी कैसी इनकी मानसिकता इनकी शुरू से ही रही है। जहाँ जहाँ रहे हैं इनका यहाँ रिकॉर्ड वहाँ देखा जाए, वो शुरू से सनातन विरोधी उनकी सोच ही है। वो क्यों है वो इस बात को स्वयं समझे। प्रशासन के आदेश के बावजूद उन्होंने मीटिंग रखी, क्या लग रहा है अपने आप को प्रशासन से ऊपर समझ रहे हैं? बिल्कुल वो अपने आप को प्रशासन से ऊपर समझ ही रहे हैं। समझ क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन का बापू जो कहता है सी साहब, तो कहते मैं प्रशासन का बापू, प्रशासन मेरे नीचे है। और क्या लग रहा है किस प्रकार की भ्रष्टाचारी अभी चल रही है? सारी भ्रष्टाचारी चल रही है। 1 नंबर का चोर आदमी है यार, कहाँ बैठा के रख दिया है सरकार ने। दुनिया भर के छोटे धंधे कर दिया साला है। सभी लोगों का कहना है कहीं ना कहीं राशि मांगी जा रही है, क्या मतलब कितनी 10% ठोक करके 10% मांग रहा है। अरे हम चोर है। और कैसे कहे यार, अब तो बाल बच्चे बेचने की नौबत आ गई है ठेकेदारों की, ऐसी तैसी हो रही है ठेकेदारों की बेचारों की।
क्या आप लोगों की पूरी मांग है? हमारे बिल भुगतान करे जाए जो काम किए। कब से रुके हुए हैं बिल आपके? इनके आने से बाद ही इन्होंने आकर के नोटंकी करना चालू कर दी। मध्य प्रदेश क्या कमीशन का खेल है? राम राम का अकेला पूरा कमीशन का मतलब राम राम है। राम राम लाए हो क्या? नहीं लाए, चलो फूटो यहाँ से गेट के बाद। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन अभी हाल ही में किया गया है। आप लोग देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने पुतला दहन किया गया है। गधे के आगे एक बैनर लगाने के बाद यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया। गधे के ऊपर जो पुतला था रखा गया, उसके बाद उस पुतले का दहन किया गया और लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी विभाग में सूर्यवंशी जो हैं उनके विरोध में यहाँ पर नारेबाजी की गई, उनका पुतला दहन किया गया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 10% की मांग जो है उनके द्वारा सभी यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, अन्य लोग हैं, उनसे की जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग जनता मौजूद है, लगातार नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया क्या लग रहा है जो आपने भी धरना प्रदर्शन किया है, इसका कितना प्रभाव भी देखने को मिलेगा? हम तो मुख्यमंत्री जी को अपनी गुहार बता रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इस प्रदेश में बैठे हुए हैं जो जनता को लूट रहे हैं, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं रोडों पे कामों में, और हम लोगों को चोर कहलाते हैं। अरे हमको तुम चोर करे तो 125 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास कहां से आई है, जिसकी जांचें चल रही है आपकी लोकायुक्त ईओडब्ल्यू, हर विभाग में आपकी जांच है, विभागीय जांच है आप लोगों के खिलाफ है। उसको पैसे देके क्यों दबाया जा रहा है? क्या लगता है ये कमीशन का पूरा खेल है? यह पूरा कमीशन का, जो कमीशन जाता था उससे 4 गुना। बोलते हैं अब तो हमको 10-10 लाख रुपए चाहिए ठेकेदार से, चाहे छोटा हो और बड़े से चाहिए 50-50 लाख रुपया। आप 50 लाख हमारे पास ही नहीं है, कहां से दे दें? अपने घर बेच दें, अपने आप को बेच दें, किडनी बेच लो हमारी, भाई किडनी आ जाए हमारी, काम तो ले चलो, हमको कहीं कटवा लो कसाई खाने में चल के। एक्चुअली आदमी बहुत परेशान हो चुके हैं और इतने दबाव में यहाँ काम कर रहे हैं आए दिन, और आए दिन कोई भुगतान नहीं लोगों के। 3-4 महीने से तो बिल्कुल ये गत हो गई है कि अभी हम लोगों ने करीबन 1-2 दिन से काम भी बंद कर दिया है। उसके पीछे भी दबाव बनाया लोगों ने कि काम करिए। मैं लोग एक भी हम लोग काम करने के लिए तैयार करेंगे ना आगे होगा जब तक इन लोगों के भुगतान नहीं होगा। पहले आप सब लोगों के द्वारा कहीं इनकी शिकायत की गई, कोई कार्रवाई? ईओडब्ल्यू में इनकी जांचें चल रही हैं सूर्यवंशी जी की। 2-3 जो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो उनको पैसा दे करके दबाना चाहते। कितने समय से कर रहे हैं? करीबन मतलब क्या सतेन, ये तो खैर मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इनके खिलाफ 2-3 प्रकरणों में जांचें चल रही हैं। आज इस तरह का विरोध प्रदर्शन जताया है, उसके बाद कुछ होगा? बिल्कुल ना हो। मैं तो कल सीएम साहब आ रहे हैं, हम लोगों ने एकता मतलब जो है ठेकेदार एकता यूनियन जिंदाबाद के हिसाब से जो भी हमारे साथी भाई हैं सब हम सीएम साहब को ज्ञापन कल देना चाहते और उनसे मिलेंगे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। अगर यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो भोपाल जाएंगे। जो भी है अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई करें। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बैठे हुए, अब नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? अगर यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या लगता है क्या करें? भोपाल जाएंगे, भोपाल जाओ। भोपाल जाएंगे। मैं 72 को ठेकेदार हूँ, 72 को ठेकेदार हूँ। अवैध तक ऐसो सूर्यवंशी साहब कहते सी जाकू वाव नहीं, हमारे पास 10 रुपए नहीं है कि हम जहाँ से डिंगरी कमा चले जाए। मोड़ने की फीस कैसे भरें? हमको आज मेरे को 12 महीने है गए, 1 रुपए को पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, और जेर खाने की नौबत आ रहती है, और कहते सी साहब लेटर लिख देते हैं कि बनी दैया का एलओसी नहीं जा। आप लोग लगातार भुगतान न होने के बावजूद भी लगातार काम कर रहे हैं। काम तो करना पड़ रहा है, काम तो नोटिस निकाल देते हैं, पेनल्टी लेके जाएगी। हाँ, अरे काम नहीं करे तो लगी जाते पेनल्टी। बड़ी बहुत दयनीय स्थिति है हमारी। क्या सोचते हैं आप? क्या इसमें कोई कमीशन का खेल है? कमीशन का खेल तो है, उठाज है कितने परसेंट कमीशन? 5% कमीशन नहीं करेंगे। अच्छा,